हुए धमाके ने देश के भीतर ही तैयार हो रहे आतंकियों के मॉड्यूल को उजागर कर दिया। और अब तक आतंकवादी सीमा पार से आते थे, लेकिन अब आतंकियों को भारत में ही तैयार किया जा रहा है। बेशक इस मॉड्यूल की पूरी कमान पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के हाथ में ही है, लेकिन भारत में जिहाद के नाम पर देश से गद्दारी करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब खतरा सीमा पार बैठे आतंकियों से नहीं, बल्कि देश के भीतर ही बैठे मसूद अजहर और हाफिज शहीदों से है। न जाने कितने हाफिज शहीद और मसूद अजहर दिन ब दिन देश में तैयार किए जा रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंक के कारोबार में धकेला जा रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। भारत की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैश ए मोहम्मद का खतरनाक प्लान शोबाए दावत पूरी तरह डिकोड हो चुका है। इसकी कमान भारत की महिला डॉक्टर शाहीन के हाथ में थी। ये आतंकी संगठन मसूद अजहर की बहन शाहिदा अजहर चलाती है। इस संगठन का काम महिलाओं को जिहाद के लिए तैयार करना है। ऐसे में शाहीन को खास जिम्मेदारी मिली थी कि वो कट्टर सोच वाली लड़कियों को निशाना बनाए और उन्हें जैश से जोड़े। शोबाए दावत जैश का वो विभाग है जो नए रिक्रूट्स के दिमाग में गंदगी, नफरत या यूं कहें कि ब्रेन वॉश करता है। सूत्र बताते हैं कि शोबाए दावत की पूरी जिम्मेदारी भारत में शाहीन को दी गई थी। इस ट्रेनिंग में नई महिला आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि जन्नत में जाने के लिए भारत के खिलाफ जिहाद करना जरूरी है। शाहीन को शुरुआती ट्रेनिंग दौरा ए तस्किया का जिम्मा दिया गया था। इसमें लड़कियों को धार्मिक किताबों के बहाने जिहाद का जहर भरा जाता है। ये उन कट्टर लड़कियों को टारगेट करती है जिनके मन में नफरत की जड़ें पक्की हो चुकी हैं। शाहीन खुद दौरा आयत उल निसाह ट्रेनिंग ले चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मजहब की किताबों में महिलाओं के लिए भी जिहाद करने के बारे में बताने के लिए शाहीन को ट्रेनिंग मिली। उसका मकसद था ज्यादा से ज्यादा टीम लीडर बनाना, ताकि इनके जरिए और महिलाओं को जैश से जोड़ा जा सके। ऑनलाइन क्लासेस की प्लानिंग भी चल रही थी, जिसमें भारत की उन महिलाओं को शामिल करना था जिनके घरों से पुरुष आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हों। उन्हें लगता है कि सरकार ने उन्हें फंसाया है। इसमें जो महिला हैं डॉक्टर शाहीन, उनका कनेक्शन यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर हम लोग इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि जरा पता लगाया जाए कि ये जिस पीरियड में यहाँ रही, क्या एक्टिविटीज रही, क्या संदिग्ध लोगों से वो मिलती थी। तो इसी सब के अंतर्गत आज सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन सीपी सर के द्वारा दिए गए। कई संदिग्ध लोग उठाए भी गए, पूछताछ चल रही है। जो क्लियर हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, बाकी लोग से इंटेंस पूछताछ की जाएगी। जी, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कानपुर बहुत ही सेंसिटिव जगह है और यहाँ पर इस तरह के सपोर्टर्स प्रत्यक्ष एवं अपरोक्ष रूप से पाए जाते हैं। तो हम लोग ने सारी एजेंसीज पूरी इंडिया वाइड अलर्ट हैं। यहाँ की भी जो एजेंसीज हैं वो हमें कुछ प्रदान कर रही हैं। अभी हम लोग जनरल ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जो ओवरग्राउंड सपोर्ट देते हैं या पीछे सपोर्ट देते हैं। उसी के क्रम में ये सब लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं। शाहीन का असली मकसद था महिला सुसाइड बॉम्बर तैयार करना। वो आर्थिक रूप से कमजोर, गुस्से में भरी लड़कियों को टारगेट करती थी, खासकर उन घरों की महिलाओं को जहां पुरुष आतंकी गतिविधियों में पकड़े गए हैं। डॉक्टर शाहीन के पति नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात ने बताया कि तलाक के बाद डॉक्टर शाहीन से कोई संबंध नहीं रहा। 2 बच्चे थे जिनको वो पाल पोस रहे हैं और वो भी अब बड़े हो चुके हैं। डॉक्टर शाहीन हमेशा से नॉर्मल रहती थी, लेकिन उनके एम्बिशंस बहुत बड़े थे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जैश कमांडर के आर्मी शाहीन के एक्स हस्बैंड डॉक्टर जफर हयात, जो कि केपीएम हॉस्पिटल में कार्यरत है। आइए उनसे बात करते हैं। हालांकि उनकी जो है तलाक हो चुकी है, उसके बावजूद भी आखिर 10 साल उनकी शादी चली है। तो इस बीच क्या हुआ? डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताएं कि किस ईयर में आपकी शादी हुई? 2003। अच्छा, तो शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जब आपने शादी करी है तो उनका जो मायका था वो क्या बहुत ज्यादा रिलीजियस था जहाँ से आपने करी शादी? नॉर्मल, जैसे नॉर्मल इंसान होता है उस तरह से सब लोग। अच्छा, कितना अरसा आपके साथ रहे? मेरे साथ वही 2003 से 2012 कितने बच्चे इस बीच आपके? 2 बच्चे। डिवोर्स आपका जो था वैसे हुआ शरीयतन तौर पर? हाँ।
तो किस वजह से डिवोर्स हो गया, हालांकि पूछना नहीं चाहिए। वजह एग्जैक्ट वजह मुझे भी आज तक नहीं क्लियर है कि क्यों हुआ है, और मैं उसको बहुत कोशिश की जानने की, मेरे दिल में कुछ नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों गए, क्योंकि हम लोग कोई प्रॉब्लम थी नहीं, हम दोनों लोग सर्विस कर रहे थे, बच्चे थे, खुश थे, अच्छे पढ़ रहे थे, प्यारे बच्चे थे, आराम से हम लोग रह रहे थे, जैसे कॉलेज कैंपस पर अच्छी थी, और हम लोग फंक्शंस वगैरह भी होते रहते हैं, घूमना फिरना सब कुछ होता था, बहुत प्यार मोहब्बत से रहे, कोई ऐसा कभी कोई बीच में हम लोग ऐसा माहौल नहीं था। शाहीन सिर्फ ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन भी जाल बिछा रही थी। वो टीम लीडर तैयार कर रही थी। सूत्र बताते हैं, जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात से जोड़ने के लिए ऑनलाइन क्लास की भी शाहीन की तैयारी थी। हैरानी की बात यह है कि वो अपने आसपास की डॉक्टर्स और नर्सों को इसकी ट्रेनिंग में शामिल करने वाली थी। वो सीधे मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ से संपर्क में थी। उसके पास भारत को बर्बाद करने का पूरा ब्लूप्रिंट था। कश्मीर से लेकर शहरों तक पढ़ी लिखी प्रोफेशनल महिलाओं को हथियार बनाना, डॉक्टर बनकर अस्पतालों में घुसना, नर्स बनकर इलाज के बहाने नुकसान पहुंचाना, ये सब उसके प्लान में शामिल था। लेकिन भारतीय एजेंसियों की सतर्कता ने साजिश को समय रहते पकड़ लिया और इस आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। मेरी मौजूदगी शाहीन के घर पर है, जहां पर कल से यूपी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस पूछताछ करके गई। लगभग 1 घंटे ये पूछताछ हुई। उसके बाद शाहीन के बड़े भाई की तरफ से, उनके पिताजी की तरफ से भी बयान कई सामने आए कि आखिर शाहीन की मौजूदगी शादी के बाद यहाँ पर नहीं थी, और इनको खुद मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि आखिर शाहीन इतनी बड़ी ब्लास्ट में कहीं ना कहीं उसकी मौजूदगी रही, फरीदाबाद में उसकी जो गिरफ्तारी हुई। लेकिन शाहीन और परवेज को अब जो अटकलें लगाई जा रही थी, लगातार ये बातें कही जा रही थी कि फरीदाबाद में जो आरडीएक्स पकड़ा गया, इसके साथ साथ दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, उसमें इन दोनों का पूरी तरीके से हाथ था, क्योंकि पाकिस्तानी कनेक्शन होने के साथ साथ शाहीन के बारे में साफ तरीके से ये बताया जा रहा था कि ये कहीं ना कहीं उस कनेक्शन में काफ़ी साल पहले आ चुकी थी, और वाइट कॉलर टेररिज्म की बात जो सामने रखी जा रही थी, उसमें सबसे बड़ा हाथ इसका था। ये पूरी तरीके से एक नए गिरोह को तैयार कर रही थी, जिसमें वाइट कॉलर टेररिज्म देखने को मिल रहा था। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद अब शाहीन और परवेज से पूरी तरीके से पूछताछ हो रही है, और पूछताछ में देखा जा रहा है कि आखिर किस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके से ये जो पूरा किस्सा था, ये जो पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही थी, जिसको कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इस प्लानिंग में जो तैयारी थी वो अफरा तफरी में इस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में देखने को मिली। लेकिन अभी यूपी एटीएस की जो जांच पड़ताल है वो एक मोड़ ले रही है, जिसमें परिवार की तरफ से जो फ़ोन थे वो उसकी जांच पड़ताल की गई, परवेज़ के घर से मिले हुए जितने भी दस्तावेज हैं उसकी जांच पड़ताल कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी तरीके से लगी है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल हो सके और कैसे ये पूरा जो मामला है वो सामने सही से निकल सके। कैमरामैन गौरव के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़।